गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे? ये नहीं, ये आ गया ना। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर नीट एग्जाम में आ गया और 7 8 10 12 इस बैच के बैठे हुए वहां मिल गए और 40 50 मेरे पढ़ाए हुए मिल गए तो एग्जामिनर भाग जाएगा। क्यों? कि सारे करेंगे मुंड मुंड मुंड, रोजन मुंड। एसिड हलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को करता है? 3 को। किस किस को? एसिड हलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाता है? अल्कोहल। बना देगा। रेड फास्फोरस एचआई का नारा पता है क्या? क्या नारा है? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। याद रहेगा। S3PO2 नाम सुना है क्या? बीडीसी को क्या बनाता है? बेंजीन। जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड कब तक नहीं करेगा? अबाउ 7 करेगा क्या? रिंग में 2sp3 पर डिफरेंट आ जाए, जीआई शो होता है क्या? सिस ट्रांस में डिफरेंस पता है क्या? किसका ज्यादा है, किसका कम है? इजेड का सीक्वेंस पता है क्या? क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। अगला कैसे? अगला सेम हुआ तो, नगला सेम हुआ तो, पगला सेम हुआ तो, पगला सेम हुआ तो। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, सिस का? ट्रांस आइसोमर का। स्टेबिलिटी ट्रांस आइसोमर की। याद रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, क्या मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है? क्या मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? क्या मीजो में नेट रोटेशन 0 होता है? क्या मीजो में पीपीएल लाइट का रोटेशन होता है? तभी तो नेट रोटेशन क्या होता है? 0। एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है? एनेंशियोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है? डायस्ट्रोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या? इनएक्टिव भी हो सकता है क्या? मगर वो जो है आर आर में रिलेशन क्या होता है? क्या क्या? राखी सावंत में रिलेशन ऊपर नीचे ग्रुप सेम, ऊपर नीचे ग्रुप सेम, ऊपर राखी नीचे राखी मीजो होगा। राखी सावंत रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर। राखी राखी सावंत राखी रिलेशन। 2 राखी राखी सावन सावन रिलेशन। 3 राखी 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 सावन सावन राखे। 4 राखी 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 सावन 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 सावन। क्या होगा? नफरान वाला ऑर्डर पता है क्या? सुना दो। नफरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दाल, अल्काइन, अमाइन, बेंच इन। याद रहेगा। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जानते हो क्या? कायरल कार्बन वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? होगा। 2 को छोड़ के। किस किस को? लोन पेयर एंड मीजो को। हॉरीवटी वाला भी पता है क्या? चेक करना आता है वो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है? मीजो एंड ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, मीजो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो करता है? क्योंकि उसका एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है और दोनों में रिलेशन क्या होता है? डायस्टीरियोमर। यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे, ठीक है। देखिए, अब आगे जो हम टॉपिक ऑपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले एक नारा याद करा देता हूं आपको। क्या याद करा देता हूं? नारा। नारेबाजी करना आता है? करी कभी नारेबाजी? हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है। बताओ, ये चार्ज है या न्यूट्रल है? ये दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है? अच्छा, ये बताओ, ये चार्ज है या न्यूट्रल है? अच्छा, ये बताओ, ये कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? ठीक है, अब बताओ, प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी है? ये टर्शरी है तो ये क्या है? और ये सेकेंडरी है तो ये क्या है? क्या है? ये बताओ, CS3 है या CD3 है? और ये क्या है? क्या है? अच्छा, ये बताओ, ये दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है? ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री और एक क्या है? 1 डिग्री। अब भैया नारे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नारे। मैं बोलूंगा नो। मैं क्या बोलूंगा? नो। एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। दोनों चार्ज वाले हैं या न्यूट्रल वाले हैं? मैं बोलूंगा नो। आप बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिल। मैं बोलूंगा नो। आप क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट। मैं बोलूंगा 3 2 1। आप बोलेंगे CD3CS3। मैं क्या बोलूंगा? 3 2 1। आप क्या बोलेंगे? CD3CS3। रेडी और नॉट रेडी? नो, नो, नो,
No, no. 3, 2, 1. CD3, CS3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. No, no. 3, 2, 1. CD3, CS3. क्लियर? चलिए, हम कुछ पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, रेसिमिक मिक्सचर बता दिया आप लोगों को? रेसिमिक मिक्सचर बता दिया भाई? ओके, डायस्ट्यूमर, कैपिटल डी कैपिटल एल, क्लियर है? चलिए, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर रह गया है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो लोन पेयर वाला कंटेनिंग एटम है, कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बोला था ऐसा कुछ? सिंगल कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट मीजो एंड लोन पेयर। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें ये नाना पाटेकर, अब इस नाना पाटेकर को देखिए, CS3, CD3, CT3। बताओ क्या ये कार्बन, ये नाइट्रोजन कायरल है क्या? नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2, sp3 से जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम है या अलग हैं? सिंगल कायरल सेंटर है, कभी भी पोज कोज नहीं आता है, अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई जब इसमें पोज भी नहीं है, कोज भी नहीं है, अनसिमेट्रिकल भी है, फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है? तो चलिए इसके बारे में अभी बात करते हैं। और कौन हो सकता है? जैसे कार्बन है, अगर इस कार्बन के ऊपर भी जो है यहां CS3, CD3, CT3 आ जाए तो ये sp3 है और इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर है, पोज कोज नहीं आता, अनसिमेट्रिकल होकर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। फिर हुआ क्या? देखिए भाई, इसका रीजन है इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन। अम्ब्रेला खुलता हुआ देखा आप लोगों ने? अम्ब्रेला पलटता हुआ देखा आप लोगों ने? उस तरह का इन्वर्जन इसमें होता है। मान लीजिए कि ये वाला फॉर्म जो है इस तरह से दिया हुआ है और ये फॉर्म जो है मान लीजिए डी फॉर्म है। डी बोले तो पीपीएल लाइट को कहां घुमाएगा? क्लॉक। तो ये जो है फॉर्म इन्वर्ट होके पलट के इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही कन्वर्ट होगा CS3, CD3, CT3 इस तरह से पलट जाएगा। मतलब तीनों बॉन्ड ऊपर पलट के नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। मान लो ये वाला फॉर्म कैसा है? L, और D और L में रिलेशन क्या होता है? एनेंशियोमर। ठीक है, तो ये यहां से यहां पलटने के लिए जिस ऊर्जा, जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, जिससे कि क्या हो रहा है? इसमें इन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया है। अब रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, तो जो ये इन्वर्जन हुआ है ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है दोनों में इंटर कन्वर्जन, कि दोनों का बराबर बराबर मिक्सचर बनना स्टार्ट हो जाता है। और DL का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाता है? रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, और रैसमिक मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये अकेला होता तो एक्टिव होता, ये अकेला होता तो एक्टिव होता, मगर दोनों एक दूसरे में इतना फास्टली इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं कि ये जो है रैसमिक मिक्सचर बन जाता है। इस वजह से ये कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो जो ओपन चेन लोन पेयर वाला नाइट्रोजन है या ये कार्बन वाला जो लोन पेयर है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इन्वर्जन। जैसे क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए क्या इसमें इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? बताओ, क्या ये नाइट्रोजन है? बताओ, ओपन चेन है या नहीं है? नहीं है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या ये नाइट्रोजन है या नहीं है? है या नहीं है? ओपन चेन है या नहीं है? तो भाई ये तीनों बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और उसमें जो है इन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर यहां पर इस नाना पाटेगर को अगर बाइंड कर दो, इस तरह से बांध दो रिंग के अंदर, अब रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी नहीं है कि इन बॉन्ड को तोड़कर ये जो है इन्वर्जन करे। ठीक है, तो सिर्फ ये होता है ओपन चेन अमाइन में। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर दे दिया गया और आपसे पूछा गया भाई बताओ क्या इसमें इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ओके, सी ऑप्शन आपसे पूछा गया। यहां पर मैंने लिख दिया R1, यहां R2, यहां R3, यहां लिख दिया R4। अब बताओ इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? क्योंकि लोन पेयर वाला केस नहीं है। अब सी और डी ऑप्शन लिख दिया। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से कि बताइए भाई यहां पर इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे? बताओ, क्या ये कायरल सेंटर है क्या?
मगर ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव। क्यों होता है, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा इन्वर्जन का, डी। ठीक है, यहां इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड है, यहां लोन पेयर नहीं है, यहां लोन पेयर है और ओपन चेन है। तो इसलिए जो भी ओपन चेन अमाइन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन्वर्जन। और उस इन्वर्जन की वजह से जो है ये क्या बना लेता है, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, लिखें, ओपन चेन लोन पेयर कंटेनिंग अमाइन open chain lone pair containing amine will form the racemic mixture will form the racemic mixture due to the pyramidal inversion due to the pyramidal inversion that's why it is optically inactive. छाप लो, sorry, energy required for this inversion, energy required for this inversion is available at room temperature. Energy required for this inversion is available at room temperature. छाप लो। इसमें दोनों जगह होगा, दोनों जगह लोन पेयर वाला केस है। देखो, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे कार्बन हो, ठीक है, इसी तरह से फ्लिप करेगा ये। डन।
डन। ओके, तो इसी के साथ समाप्त होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, कन्वर्जन बाकी है। कन्वर्जन, कन्वर्जन हेडिंग लिखो, कन्वर्जन। बंद करना है किसे? चल ही नहीं रहा पंखा तो, एसी बंद करना है। अच्छा, मैं किसे बंद कराऊं यार, ठंडा गए, रिमोट देना है। ये बंद करना है, ये तो कौन सा? दोनों बंद है तो चालू करना है क्या? तो ये तो बंद है, कैसे बंद करूं इसे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर, इसको थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखें कन्वर्जन। देखिए, तीन तरह के प्रोजेक्शन है, न्यूमान, फिशर एंड सोहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे में? तो न्यूमान जो है, इन तीनों पापियों ने जो है कंपाउंड को तीन तरीके से देखा। कितने तरीके से? तीन तरीके से। एक ने जो है फ्रंट से देखा। कैसे देखा? फ्रंट से। जैसे ये पप्पी अपन ने उठाया, इसको कहां से देखा? फ्रंट से। तो फ्रंट वाला कार्बन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। और बैक वाला कार्बन सर्कल से। ठीक है, और यहां पर इस वाले पापी ने इसे कहां से देखा? साइड से। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? सोहर्स। जिसने फ्रंट से देखा उसका नाम क्या था? न्यूमान। जिसने साइड से देखा उसका नाम क्या था? सोहर्स। और जिसने ऐसे करके देखा उसका नाम क्या था? फिशर। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब क्या करें, अब तो उसका प्रॉब्लम था ना। ठीक है, अब देखिए, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और इससे एक एसिड, एक OH और एक H जुड़ा है। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, एसिड के सामने एसिड लिख दिया है, OH के सामने OH लिख दिया, H के सामने H लिख दिया। बताइए इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है? कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स। अब इस इक्लिप्स से अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इसका क्या बनाना है, फिशर या क्या बनाना है, सोहर्स। अब देखिए, आपको ये कंपाउंड है, ये फ्रंट कार्बन जिससे एक एसिड, एक OH, एक क्या जुड़ा है? H। ये बैक कार्बन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और बीच वाला बॉन्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप कैसे देख रहे हैं? फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए एसिड के सामने क्या है? एसिड। OH के सामने क्या है? OH। H के सामने क्या है? H। अगर यही भाई साहब जो है, अगर इस तरह से देखते तो ये कौन सा प्रोजेक्शन होता? सोहर्स। अब सोहर्स भाई साहब ने ऐसे देखा तो ये बॉन्ड चमकेगा अब आपको। ठीक है, अब यहां पर जो है एक एसिड है, एक OH है और एक H है। बताइए एसिड के सामने क्या दिया हुआ है? एसिड। OH के सामने क्या दिया हुआ है? OH। और H के सामने क्या दिया हुआ है? H। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्शन हुआ? वो सोहर्स। और भाई साहब फिशर जो है हमेशा इक्लिप्स फॉर्म का बनता है, स्टैगर्ड फॉर्म का कभी भी नहीं बनता। ये बताओ फिशर है या न्यूमान है? इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है? क्या इसका फिशर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? बनाया। तो यहां पर जो है इस तरह से, ये यूं है, मतलब ये जो है इस तरह से था, इसको ऐसे देख लिया तो सोहर्स बन गया। अब इसको ऐसे कर दिया तो क्या हो गया? ये फिशर। तो ऐसे कर दिया तो ये कार्बन है जिसपे एक एसिड है, एक OH है और एक क्या है? H है। ये OH और H यूं मान लो पेड़ हैं पप्पी के। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए आप लोग? ठीक है, अब बताइए एसिड के सामने क्या है? एसिड। तो एसिड के सामने एसिड लिख दिया, OH के सामने OH लिख दिया, H के सामने H लिख दिया। बताओ क्या इसमें मीजो चेक कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते?
पक्का? ओके। यहां पर अगर जो है इस तरह का कंपाउंड आपको दे दिया जाए CH3 और ये H, ये OH और बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो यहां पर जो है OH, यहां पर H, यहां पर CH3, बताओ इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है? क्या है? अब मैं आपसे बोलूं स्टैगर्ड का फिशर बनाओ, बनेगा या नहीं बनेगा? ये ओनली किसका बनता है? इक्लिप्स का। क्वेश्चन आता है सोहर्स, बन जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है इस तरह से दिया हुआ है, एक जो है CH3 है, एक OH है और एक क्या है? H है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है ये फ्रंट कार्बन है और इधर पीछे क्या है? बैक कार्बन। अब बताइए एसिड CH3 जहां दिया है उसके नीचे की तरफ क्या है? CH3, ठीक है। तो यहां पर जो है CH3 जहां दिया है उसके नीचे की तरफ CH3 है और इस तरह से ये OH है और ये क्या है? H है, ठीक है। सही है या गलत है? गलत है, ठीक है। OH के सामने क्या है? H और ये क्या है? OH, ठीक है। ये कौन सा प्रोजेक्शन हुआ? सोहर्स। मगर सोहर्स जो है स्टैगर इक्लिप्स का भी बन सकता है और स्टैगर्ड का। अब आपसे बोला जाए इसका फिशर बनाओ, बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसी कंपाउंड का हमें जो है यहां पर फिशर बनाना हो तो हम इसे रोटेट करके कन्वर्ट करेंगे। अब रोटेट करने का तरीका क्या है? आप किसी भी एक कार्बन को, चाहे फ्रंट हो या बैक हो, उसको इस तरह से रोटेट कर दो कि कार्बन कार्बन के सामने आ जाए, या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के सामने आ जाए। तो बताइए यहां कार्बन है, इसको कार्बन के सामने कार्बन लाना है तो कितने डिग्री से रोटेट करना? 180 से। तो ये 180 से रोटेट करने पर CH3 आ गया। H किसके सामने चला जाएगा? H के सामने। OH किसके सामने चला जाएगा? OH के सामने। तो ये OH, ये H आ गया। बताइए इक्लिप्स बना या स्टैगर्ड? क्या हम इसका फिशर बना सकते हैं क्या? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक CH3, अब जो है इस CH3 को आप, ये कार्बन है, इस पर एक CH3 है जो आपने लगा दिया है। अब इस पर जुड़ा है OH और हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आता है सर OH इधर लगाएं या इधर? कहीं भी लगा दो भाई, इधर लगा दो इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगला अरेंजमेंट इसके अकॉर्डिंग करना है। बताओ CH3 के सामने क्या लगाना? CH3। OH के सामने क्या लगाना? OH। और H के सामने क्या लगाना है? H। अगर मान लीजिए आपने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला रीअरेंजमेंट इसके सामने इसकी की तरह करना है। CH3 के सामने CH3 लगाया, OH के सामने OH लगाया और H के सामने H लगाया। क्या इसका हम सोहर्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मगर कभी भी स्टैगर्ड का क्या नहीं बनता? फिशर। छाप लो।
ये लिखा है मैंने, स्टैगर्ड फॉर्म का फिशर नहीं बनता है। फिशर ड्रॉ करने के लिए पहले उसे इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से रोटेट करें ताकि कार्बन के सामने कार्बन आ जाए। तो हमने उसको इस तरह से रोटेट करा ताकि कार्बन के सामने क्या आ जाए, कार्बन आ जाए। दोबारा बोलो। हाँ, इसका मतलब ऐसे है, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, इस तरह से दिख रहा है ये। ठीक है ना। फुली। डन। तो भाई हमने खत्म करा जीआई, ओआई, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे जीओसी फर्स्ट। आईयूपीएससी के साथ मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। आईयूपीएससी के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थोड़ा हम जल्दी पढ़ लेंगे, और उसका जो टाइमिंग है वो यूज करेंगे जहां से क्वेश्चंस आता है। आप देखो रिएक्शंस वाले पोर्शन से जो है जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ठीक है। तो उस पे इन्वेस्टमेंट प्लान है और कुछ प्लान नहीं है, और दिमाग में कुछ मत लाना कि ये टॉपिक क्यों छोड़ा हुआ है। उसका जो टाइमिंग है अपन कहाँ यूज करेंगे, रिएक्शंस वाले पोर्शन में। और कौन से वाले पोर्शन में, जीओसी फर्स्ट में। और आप देखो हम यूज भी कर ही रहे हैं उस टाइमिंग को। रिडक्शन हमने बहुत सारा याद कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। अभी तो रिएक्शन के आते पते ही नहीं है, और उससे पहले खत्म करा दूंगा पूरा, नेम रिएक्शन खत्म करा दूंगा और रिडक्शन ऑक्सीडेशन खत्म करा दूंगा, जब तक जीओसी फर्स्ट खत्म होगा। फिर उसमें जो है रिवीजन चलता रहेगा एबीसीडी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। तो बढ़िया से हो जाएगा। जो आपकी जिम्मेदारी है वो मैं खुद निभाऊंगा यहाँ पर। अगला हेडिंग, नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जीओसी फर्स्ट, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी फर्स्ट होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं।
हम रिएक्शंस में जो है काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं जो GOC1 के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी टॉपिक में मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन किए, अगर वो 100 क्वेश्चन की बात करें, अगर वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्डअप होता है, ठीक है। वहां पर फिर हमें 100 क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, उससे रिलेटेड हम 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, बाकी हमें समझ में आ जाता है भाई क्या होने वाला है। जैसे यहां पर जो है इस तरह से लिख दिया जाएगा CS3 और यहां लिख दिया जाएगा Br+, ठीक है। अब यहां पर कोई प्रोडक्ट बनने वाला है, अभी हमें कोई आइडिया नहीं क्या बनने वाला है, तो GOC फर्स्ट जो है वो टेक्निक यहां पर डेवलप करेगी कि ये यहां पर कैसे आगे जो है रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहां पर GOC फर्स्ट पढ़ते हैं। अब GOC फर्स्ट क्या चीज है? GOC फर्स्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, दो चार्ज के पीछे लगे रहते हैं और इन दो चार्ज को अगर आप स्टार्टिंग में समझ लो तो समझो पूरा GOC जो है मक्खन की तरह लगता है, और अगर वो दो चार्ज समझ में नहीं आया तो फिर ऐसा लगता है सड़ा हुआ मक्खन खा रहे हैं, ठीक है। तो उन चार्ज के ऊपर जो है अपन यहां पर काम करने वाले हैं। दूसरा, जब GOC फर्स्ट स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स माने जाते हैं कि आपको पहले से आते हैं, अंडरस्टूड है कि ये आपको आता ही है, मगर अपन मानते ही नहीं है कि आपको आता है, ठीक है। 5-10 मिनट उसमें भी इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि वो क्या चीज है। तो अगर आपको आते हैं तो उनको और बेहतरीन हो जाएगा रिवीजन होकर, और आपको नहीं आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये करीना है, ये करीना जिंदगी के चौराहे पे खड़ी और उसने कितने भिकमंगों से बॉन्ड बना डाला? 4। और कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, कैसा होता है? मजबूत। और मजबूत बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? 4, एक S और 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाएगा sp3। sp3 प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर? इसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। क्या होता है भैया? पूरी ऑर्गेनिक में 2 वी होते हैं। कितने वी होते हैं? 2। या तो दोनों एक ही प्लेन में होते हैं या दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर टेट्राहाइड्रल मतलब एक वी ये है, एक वी ये है, जो एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। जैसे अगला अगर हम बात करें, इस करीना और करीना के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है इसका नाम होता है सिग्मा। अगर सेकंड बॉन्ड होता है तो नाम पाई, थर्ड होता है तो नाम पाई, चौथा होता है तो नाम, क्या पता जोश में बना दो, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में उसका नाम क्या है? सिग्मा। भाई साहब ये वाला बॉन्ड बताओ सिग्मा है या पाई है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला बॉन्ड। इस करीना ने कितने सिग्मा बनाए हैं? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल? 3, एक S और 2 P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इसका क्या होगा? sp2। अब देखिए भाई, ये करीना है, इसने अगल में भी सिग्मा बनाया और बगल में भी सिग्मा बनाया। कितने सिग्मा बनाए? 2। ये वाला बॉन्ड कैसा है? पाई। ये वाला कैसा है? पाई। ये बताओ इस करीना ने कितने सिग्मा बनाए हैं? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब बात आती है, यहां पर मैंने लिख दिया R1, R2 एंड R3। ये बताओ इस करीना के सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 या 5? 4। यहां बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्या? जब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो कौन सा चार्ज आता है? यहां बताओ चार्ज कौन सा आएगा? ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो चार्ज आता है नेगेटिव, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही आते पते नहीं होते हैं कि इस पॉजिटिव का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, ठीक है। आपको इतना सा याद रखना है, पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? एक इलेक्ट्रॉन की। और नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा? एक इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या है, कैसे है, देखते हैं। देखो पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। इस करीना ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। जैसे ये कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड बना, ये हवा में बना या ऑर्बिटल में? कोई भी बॉन्ड कहां बनता है? ऑर्बिटल में, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है हवा में नहीं बना है, ऑर्बिटल में बना है। थैंक यू से बना है या इलेक्ट्रॉन से बना है? ऐसा तो नहीं दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोला और अपने आप ही बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है और ऑर्बिटल के बीच में क्या बना है? बॉन्ड बना है, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पर कार्बन Cl के बीच में बॉन्ड हवा में बना है या ऑर्बिटल में?
थैंक यू से बना या इलेक्ट्रॉन से? ओके, अगर ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से फरार हो जाए तो बताइए क्या इस करीना का ऑर्बिटल खाली हो जाएगा क्या? भाई जिस ऑर्बिटल में बॉन्ड बना है वो ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। अब बताइए इस सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3। होने कितने चाहिए? 4। क्या एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्या? तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? ये बताओ कितने बॉन्ड है? कितने हैं? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? जब भी एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आएगा मतलब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब आप वेकेंट कैसे समझोगे? तो इतना सा याद रख सकते हो, अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा? होगा। भाई 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड कम हो गया मतलब जिसमें बॉन्ड बना था वो डब्बा कैसा हो गया? खाली हो गया। खाली हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे यहां अगर आपसे पूछा जाए इस नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? ओके, नाना पाटेकर के सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बना ली है? सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? होने कितने चाहिए? क्या एक कम हो गया क्या? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन कमी को ही पॉजिटिव शो कर रहा है यहां पर। अब बताओ यहां बॉन्ड कितने थे? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? यहां बॉन्ड कितने थे? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? तो वेकेंट ऑर्बिटल कब होगा? जब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आएगा या ज्यादा होके आएगा? ठीक है, अब इतना सा याद रखना, रटना पड़ेगा हमें ये कि अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 5। कौन है ये? इधर बिठाओ। ठीक है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन? करीना? एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया तो वेकेंट होगा या नहीं होगा? एक बॉन्ड ज्यादा होके आया तो नहीं होगा। ठीक है भाई, ऑलरेडी 3 बॉन्ड थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन से चौथा बॉन्ड बन गया मतलब कोई डब्बा तो खाली नहीं हुआ। यहां कितने बॉन्ड थे? 4। 4 से एक बॉन्ड कम हो गया मतलब जिस ऑर्बिटल में बॉन्ड बना था वो डब्बा क्या हो गया? खाली। अब डायरेक्ट रटेंगे कि एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अब हमें चमकना चाहिए भाई कि वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। बताओ भाइयों यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट या एब्सेंट? तो यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब मैं फोटो बनाऊंगा, फटाफट बताना वेकेंट है या नहीं है। जल्दी से बताओ देवियों सज्जनों, वेकेंट है? आप बताओ वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? आप बताइए वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है। ये बताइए वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है? ये बताइए वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? बोलो। ये बताओ वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? बोलो। क्लियर और नॉट क्लियर? अब जब जीओसी 1 में आपको पढ़ा रहा हूं तो पॉजिटिव का लोचा नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा यहां वेकेंट नहीं है, यहां वेकेंट नहीं है, यहां वेकेंट है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कैसे वेकेंट है। पहले ही डिस्कस कर लिया है अपन ने। ठीक है, एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आएगा तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। पता चले, अगर मैं ये नहीं बताऊं तो हो सकता है 2-4 स्टूडेंट ऐसे हों जो पूरी जीओसी में यही सोच रहे हो कौन से पॉजिटिव का मतलब वेकेंट माने। ठीक है, इस वाले को माने या इस वाले को माने। मान लीजिए उन्हें कुछ पता नहीं फिर भी उन्होंने इसको मान लिया कि पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होता है, तो यहां निपट जाएंगे। फिर वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं देंगे, फिर उनका डाउट ये चलेगा पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होगा या नहीं होगा। हमारा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा? ओके, तो बताइए भाइयों यहां पर इस करीना के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? वेकेंट प्रेजेंट या एब्सेंट? ओके, अगर आपसे पूछा जाए इस नाना पाटेकर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, तो वेकेंट प्रेजेंट या एब्सेंट? क्लियर और नॉट क्लियर? क्योंकि नानू कितने बॉन्ड बनाता है, यहां कितने हैं? ओके, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन और वेकेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब वापस हम हाइब्रिडाइजेशन पे आगे बढ़ते हैं। ये नाना पाटेकर है,
और इस नाना पाटेकर ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं। बताइए बॉन्ड सिग्मा या पाई? कितने सिग्मा है? कितने सिग्मा है? क्या एक लल्ला लोन पेयर भी है क्या? हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? 4, एक एस और 3 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। जनरली भाई sp3 टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, मगर लोन पेयर आने पर शेप देखा जाता है और वो पिरामिडल शेप होगा। ठीक है, यहां पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया और इस तरह से हमने जो है यहां पर लिखाया। अब बताओ यहां पर करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यहां बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ठीक है, होने कितने चाहिए? हो कितने गए? एक ज्यादा है या कम है? ज्यादा है तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लल्ला लोन पेयर। तो लल्ला लोन पेयर होने पर हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे और इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, अब हो सकता है बहुत सारों ने रट लिया कि भाई लोन पेयर वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो यहां पर तगड़ा वाला लोचा होने वाला है। वो लोचा क्या है देखते हैं। बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है? कोई लोचा नहीं है तो मैंने बेवकूफ बनाया आप लोगों को। ठीक है, बताइए sp3 है या sp2 है? क्या 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? क्या एक लल्ला लोन पेयर भी है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्या हो गया? sp3। अब अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर मैंने इस तरह का फोटो दे दिया आपको और इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp2। अब लोचा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो है इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब ध्यान से देखो, डाउट बनने चाहिए, ऐसे जरूरी है। ये यहां पर पाई सिंगल लोन पेयर में क्या होता है? रेजोनेंस। क्या होता है? और रेजोनेंस से लोन पेयर यहां पर बना लेगा पाई बॉन्ड। क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनने पर पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। नहीं लेता तो लोन पेयर काउंट ही नहीं होगा, सिर्फ 3 सिग्मा काउंट होंगे और उससे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ठीक है, अब नाव दिमाग का दही करना ही नहीं है। ठीक है, लोन पेयर वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। बट अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा होगा, उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, जैसे यहां पर भाई साहब मैंने लिखा, इस तरह का नाइट्रोजन आपको दे दिया गया और बोला भाई नाना पाटेकर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3 या sp2? sp3। बट अगर इस तरह का नाइट्रोजन आपको दे दिया गया और आपसे बोला गया भाई नाना पाटेकर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या होगा? sp2। क्या ये लल्ला लोन पे रेजोनेंस करेगा क्या? और रेजोनेंस करने पर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 या sp3? पक्का? अब फटाफट से मैं 10-12 फोटो बनाऊंगा, बिजली की रफ्तार से बताना sp2 sp3। ठीक है, अभी करनी है कहानी खत्म। जीओसी में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। बताइए देवियों सज्जनों, नाना पाटेकर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? अब अगर मैंने ऐसा फोटो यहां पर बना लिया, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp ये बताइए यहां पर इस नाना पाटेकर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 या sp3? क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस करने से कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। और पाई बनाने पर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इसका क्या होगा? अब क्लियर हो रहा है? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब बात करते हैं भाई साहब लल्ला लोन पेयर की। ठीक है, लल्ला लोन पेयर पूरी जीओसी के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, मन की आंखों से देखने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारों का तो आंसर इसलिए गलत हो जाता है, सर लोन पेयर तो मेंशन ही नहीं था। रियल में मेंशन नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया? बहुत ठंडी लग रही है। पीछे पास कर देना, बंद कर देना भाई। ठीक है, वो भी कर रहा है ना बेटा, वो रिमोट जा रहा है। रिमोट वापस भी देना है ना? हो गया? वापस दे दो रिमोट, उधर भी ठंडा रहा है।
उधर भी पास कर दो, ठीक है। चलिए इधर देखो आप। तो इस तरह से मैंने आपको गेम बताया हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है। अब बात करेंगे लोन पेयर की, ठीक है। ये बताओ भाई साहब, इस करीना के पास कितने लल्ला लोन पेयर हैं? 0 है, ठीक है। ये बताइए, यहां पर इस नाना पाटेकर के पास कितने लल्ला लोन पेयर हैं? 1 या 2? ओके। इस ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर हैं? एग्जाम में दिखाई नहीं देते, कैसे देखना होता है? मन की आंखों से। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका डाउट पता है क्या चलता है? पहला डाउट जीओसी फर्स्ट का होता है कि पॉजिटिव का मतलब वेकेंट मानना है या नहीं मानना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया तो वेकेंट ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आया तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। दूसरा डाउट होता है भाई साहब, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मानना है या नहीं मानना, ठीक है। बड़ा तगड़ा डाउट होता है, हम मानेंगे और अपने मन को भी मनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर बताओ, इस सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 4 या 5? ओके। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट कर इधर आ गया इस तरह से, ये H, ये H और ये, अब बताओ सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? कितने होने कितने चाहिए? हैं कितने? क्या एक ज्यादा हो गया क्या? कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? ठीक है। यहां कितने लोन पेयर थे? चाय वाय मंगवा दूं कुछ? बिस्किट, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप देखो, ठीक है। यहां पर जो है, इधर देखिए, यहां बॉन्ड कितने हैं? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना था? 2। तो एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर में। किसमें? लोन पेयर में। तो जब भी एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आ जाए, एक लोन पेयर प्लस कर देना। आप तो 0 है तो 1 प्लस करते कितना हो गया? 1। 1 है तो कितना हो गया? 2। 2 है तो कितना हो गया? 3। चलिए बात करते हैं यहां पर। यहां बताओ, सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2। अब यहां पर आप देखिएगा भाई, इस सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? काउंट कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। 6 या 7? 6 इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? क्या एक ज्यादा हो गया क्या? कौन सा चार्ज? यहां बॉन्ड कितने थे? यहां बॉन्ड कितने थे? यहां कितने हो गए? क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है क्या? लोन पेयर प्लस कर दो। यहां कितने लोन पेयर? यहां कितने? समझ गए आप लोग? देखो, आप खुद देखो, ये जो बॉन्ड जिन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था, जैसे ही कम हुए, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? लोन पेयर, ठीक है। यहां पर अब आपसे पूछा जाए, इस सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों बॉन्ड इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो इधर आने के बाद आप देखिएगा, इस सेंटर एटम के चारों तरफ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन? 7। यहां बॉन्ड कितने थे? यहां कितने हो गए? क्या एक बॉन्ड कम हो गया क्या? और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। बताओ, क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है क्या? तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। नाइट्रोजन के पास 1, करीना के पास 0, ठीक है। अब अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप एक लोन पेयर प्लस कर देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये रट बैठे कि नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मानना है, तो भाई यहां पर बर्बाद हो जाओगे आप लोग। जैसे ही यहां पर मैंने लिखा इस तरह से BH4 लिख दिया है और ऐसा फोटो बना लिया, बताओ यहां बॉन्ड कितने थे? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा होकर नेगेटिव आ रहा है क्या? कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो कब लोन पेयर होगा? क्या ये कहानी क्लियर है सबको? एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया तो लोन पेयर प्लस, एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आया तो वेकेंट ऑर्बिटल प्लस। नहीं आया? समझा पा रहा हूं आप लोगों को? भाई ये बहुत तगड़ा डाउट होता है। अगर मैं आपको यहां पर जो है फटाफट निकल जाऊं कि भाई नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मान लेना, तो फिर ये आप जो है परेशान हो जाओगे, कहीं ना कहीं तो टकराएगा ही सही कि सर आपने तो बताया था नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मान लेना, हम तो मान बैठे और निपट गए। भाई एग्जाम में आ गया बाई चांस तो निपट गए ना, ठीक है। और आप देखो, एक बार तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है।
और वो क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे लोन पेयर कितने हैं और कहां पर हैं, ठीक है। एग्जाम में लोन पेयर दिए नहीं होंगे, कैसे देखने होंगे? मन की आंखों से। अब मन की आंखों में मोतियाबिंद आ गया तो बात अलग है। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लल्ला लोन पेयर? एक या दो? पक्का? शो नहीं कर रहा हूं, एग्जामिनर भी शो नहीं करता है तो हम भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। मन की आंखों का यूज करेंगे। बताइए भाई साहब, कितने लल्ला लोन पेयर यहां पर होंगे? एक थोड़ी होगा, दो होंगे क्या? ओके, यहां बताइए भाई साहब, कितने लल्ला लोन पेयर होंगे? ओके भाई साहब, यहां बताइए कितने लल्ला लोन पेयर यहां पर इस तरह के कंपाउंड में जो है, कितने लल्ला लोन पेयर यहां पर होंगे? बॉन्ड कितने बनते हैं नाइट्रोजन के? तीन। यहां कितने हैं? दो। क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है क्या? एक लोन पेयर प्लस कर देंगे, कितने होंगे? दो। यहां बताइए भाई साहब, हाउ मेनी लल्ला लोन पेयर? ओ थ्री। ओके, यहां अगर आपसे पूछा जाए इस तरह के कंपाउंड में, हाउ मेनी लल्ला लोन पेयर? ओके, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस तरह के कंपाउंड में पूछ लिया गया है कि भाई साहब कितने लल्ला लोन पेयर होंगे, कितने होंगे? चमक रहे हैं तीन या नहीं चमक रहे हैं? अब कॉन्फिडेंस है या नहीं? क्यों हुए हैं? क्योंकि एक बॉन्ड कम हुआ था, जो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था वो कम होकर क्या बन गया? लोन पेयर। तो यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर? थ्री। फटाफट से बता दो यहां हाउ मेनी लल्ला लोन पेयर? कितने हैं? ओके, यहां बताइएगा भाई साहब जो है 8 9, यहां बताओ हाउ मेनी लल्ला लोन पेयर? तीन या चार? यहां बताइए भाई साहब, हाउ मेनी लल्ला लोन पेयर? तीन होगा ना? क्लियर और नॉट क्लियर? कोई डाउट है भाई इसमें? ओके, यहां पर भैया मैंने लिख दिया CH3 माइनस, हाउ मेनी लल्ला लोन पेयर? मुझे नहीं आता, वन या टू? क्लियर? एग्जाम में नहीं दिखेगा। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए सर, नेगेटिव का मतलब कहां लोन पेयर मानना है, पॉजिटिव का मतलब कहां वेकेंट मानना है। छापो फटाफट। PGOC अंडरस्टूड मानी जाती है। तो अपने ऑर्गेनिक पे काम आने वाली बातें हैं वो सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी जो है हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तब आपको समझाई जाएगी, ठीक है।
इसका जाएगा ना, होगा तभी तो जाएगा। बंदे पूछ रहे हैं है या नहीं है लोन पे। ये क्या लिख रहे हैं अपन, 1 1 1 2 2 2 3 कोई गणित का कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं क्या। कर रहे हैं ना बेटा। BSP3 आया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। यहाँ वाला लोन पेयर क्या रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। डन। देखिए, हम जीओसी से पहले कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जाने जाते हैं, भाई आप लोगों को पहले से आते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हमने बात करी हाइब्रिडाइजेशन की, दूसरी हमने बात करी लल्ला लोन पेयर और वेकेंट और वाइटल की। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है तो वेकेंट है, और एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है तो एक लोन पेयर प्लस करना है, ठीक है। अगर एक होता है तो दो हो जाएंगे, दो होते हैं तो तीन हो जाएंगे, और जीरो था तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट इसी से रिलेटेड है वो ये है कि अगर ये पॉइंट आपको नहीं आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके बिना जादूगर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जादूगर। कैसे भाई, वो है एरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो का जबरदस्त योगदान होता है। मतलब पूरी ऑर्गेनिक में बहुत सारे स्टूडेंट सब नोट करते हैं बोर्ड से एरो के अलावा, ठीक है। एरो मतलब एरो का डायरेक्शन, ठीक है। एरो का डायरेक्शन कैसे, जैसे मैंने ये किया, बताओ एरो सही है या गलत है। अब बहुत सारों को थोड़ा थोड़ा सही भी लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा गलत भी लग रहा होगा, ठीक है। देखो भाई, एरो का मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब, देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। देखो एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। जैसे आप समझिए, मैंने इन भाई साहब को 5,000 करोड़ रुपए दिए। कितने करोड़ दिए, 5,000 करोड़, ठीक है। अब देखो कैसे दिए, मैंने इन भाई साहब को 5,000 करोड़ रुपए दिए। एरो सही है या गलत है, सही है गलत है,
समझ रहे हैं आप? अब समझिएगा, मैंने भाई साहब को 5,000 करोड़ रुपए दिए, सही है या गलत है? समझे आप? यहां पर एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। ये करीना आप सबको गुमराह कर रही है, ये यहां पर बोल रही है देखो क्लास वालों मैंने इसे इलेक्ट्रॉन दिए। खुद ही लूटी पिटी है, खुद के पास ही वेकेंट ऑर्बिटल है। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? नहीं। यहां पर अब देखिएगा भाई साहब, ये बताओ ये वाला एरो सही है या गलत है? सही है या गलत है? आपको क्या लगा ऐसे घूमने सही होता है? ठीक है, अब बताओ एरो सही है या गलत है? सही है गलत है? अब ये ऑक्सीजन आपसे बोल रही है कि देखो क्लास वालों मैंने इस करीना को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए। और इलेक्ट्रॉन देने का डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। तो इस एरो का मतलब होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देना। कितने? दो। जैसे यहां पर इस करीना और ऑक्सीजन के बीच में जो है, यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है। बताओ यहां कितने लल्ला लोन पेयर? नहीं आता, बर्बाद हो अभी बताया, ठीक है। कितने लोन पेयर हैं? तीन। यहां कितने वेकेंट है? कितने हैं? कैसे दिख रहा है वो? नहीं दिख रहा? गए अगर नहीं दिख रहा तो ठीक है। अच्छा बताइए ये एरो सही है? सही है गलत है? आप बताइए भाइयों, एरो सही है या गलत है? सही है या गलत है? भाई साहब ऑक्सीजन ने बोला कि देखो क्लास वालों मैंने इसको क्या दिए हैं? इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जिससे क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब जैसे भाई यहां पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। अब पता है ये अजीब सा शकला का बुम बुम होता है यहां पर, ठीक है। कैसे होता है देखो, यहां पर ऐसे हुआ कि देखो पूरा का पूरा पॉजिटिव यहां गया था। अब आपको विश्वास भी हुआ कि हाँ गया तो था, ठीक हो। देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में भी आएगा। देखो पूरा का पूरा पॉजिटिव यहां गया है, क्या से पूरा का पूरा ही आ गया, प्रॉपर आ गया, ठीक है। सही है गलत है? इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना कि ऑर्बिटल जाते हैं, ठीक है। बताओ क्या डब्बा खाली है? लुटी पिटी है करीना? वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? तो बताइए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इधर पाई बन जाएगा और इस करीना का डब्बा खाली हो जाएगा, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। एरो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एरो नहीं आता तो ऑर्गेनिक जो है गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है, ठीक है। और आपको भी पता नहीं लगेगा कि आपने क्या जादू करा है, अभी नहीं। जून वगैरह में जब आप पढ़ेंगे, मान लो आपने ये बनाया ही नहीं कि क्या हुआ था, ठीक है। कुछ पता नहीं है, जादूगर को ही पता नहीं है उसने क्या जादू करा था, ठीक है। तो भाई एरो लिखना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहां लिखा CS3 डॉट, CS3 डॉट, इस डॉट को बोलते हैं फ्री रेडिकल। आधा, आधे का मतलब क्या होता है? आधा इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, आधे इधर से आता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, क्या दोनों नीचे गिर गए या बॉन्ड बन गया? तो यहां पर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आए और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। जिनको समझ में नहीं आया वो यहां पर देखेंगे। बताइए करीना और करीना के बीच में बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में? थैंक यू से या इलेक्ट्रॉन से? ये इधर ये इधर। बताइए एरो क्या दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया क्या? मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, और इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और इस तरह के क्लीवेज का नाम होता है होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो इस तरह से होमोलिटिक क्लीवेज हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। एरो का डायरेक्शन समझ में आया नहीं आया? आ गया? पक्का? एरो में डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर बताओ ये एरो सही है या गलत है? बोलो बेटा। चमक रहा है? ओके। इस तरह से एरो जो है हम याद रखेंगे कि किस तरह से एरो मूव करते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ आइडिया आपको एरो के बारे में बता दिया है। छाप लो इसको। बंद करना है? घबरा जाते हो आप लोग यार, नहा के आया करो। होली पे नहाओगे?
ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा होली पे? डन। करें स्टार्ट। देखिए, अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, यहां से हमें स्टार्ट करना था। ये जितनी भी बातें अब तक बताई कि स्टूडेंट को पहले से आती है, इस वजह से बहुत सारों की जीओसी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, रियल में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि लोन पे इधर जाएगा, और बहुत सारे जो है पता नहीं कहां ले जाए। बहुत सारों का डाउट ये है कि लोन पेयर कहां था यहाँ पे। ठीक है, कि भाई मैंने तो बोला भाई लोन पेयर जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्लास में बताया भाई लोन पेयर जाएगा नहीं जाएगा, तो वो सब ने बोला है ही नहीं तो क्यों जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब वो मन की आंखों से चमकना चाहिए। यही है लोन पेयर, यही है लोन पेयर। दो है, तीन है, एक है, दो है, एक। ठीक है, अब बताइए भाई साहब, यहां पर लोन पेयर है या नहीं है? कितने हैं? ओके भाई साहब, यहां बताइए भाई साहब, लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है, चमक रहा है। आग लगा देंगे। बहुत आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीओसी फर्स्ट। क्या नाम है? जीओसी फर्स्ट। चलिए देखिए, जीओसी फर्स्ट को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं कनेक्ट करना चाहता हूं रिएक्शन के बारे में। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है वो दो तरह से कंप्लीट होती है। या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या फिर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। सिंगल स्टेप एंड मल्टीपल स्टेप क्या होता है, बोर्ड पर देखिएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन, नोट कोई नहीं करेगा, बोर्ड पर देखो। यहां ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिंगल स्टेप क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मगर एक पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए बताना पड़ रहा है कि भाई साहब ए और बी कोई कंपाउंड है। बताइए दोनों के बीच में बॉन्ड हवा में है या ऑर्बिटल में? थैंक यू से या इलेक्ट्रॉन से है? और इसका रिएक्शन सीडी से कराया। किससे कराया? सीडी से। सीडी के बीच में बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में? थैंक यू से इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर भाई साहब प्रोडक्ट बन गया एसी बीडी। कैसी बीडी? क्या हुआ है यहां पर? बॉन्ड बने और बॉन्ड क्लीवेज भी और बॉन्ड फॉर्म भी हुआ है। ठीक है, देखो फाइनली कुछ नहीं करा है। पूरी ऑर्गेनिक में हमें जो है पाप करेंगे, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। कर लोगे ऐसा पुण्य का काम? पूरी ऑर्गेनिक में हमें क्या करना है? पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। अब भैया ये कांड जो है पुराने बंधन तोड़ने का और नए बंधन जोड़ने का, दो तरह से हो सकता है। या तो सिंगल स्टेप में हो सकता है, या फिर मल्टीपल स्टेप में हो सकता है। अगर सिंगल स्टेप में होता तो देखिए इसका कैसे देखेंगे। ये क्या है, मैकेनिज्म या माचिस?
क्या है? मैकेनिज्म। अब भाई साहब क्या हुआ होगा, ए और बी जो है घूमने गए सी और डी के साथ। किसके साथ? सी और डी के साथ। ठीक है, निकल लिए ऐसे ही, ये दोनों भी चले गए, दोनों भी चले गए, मिल गए कहीं चौराहे पर। तो जैसे ही ए और बी जा रहे थे तो सी और डी आपस में मिले, तो ए की नजरें सी पर पड़ी। किस पे पड़ी? सी पर। तो भाई साहब जैसे ही नजरें पड़ी वैसे ही बॉन्ड का बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब बॉन्ड बन रहे हैं। इस बात का पता बी को चला, क्या बी ये गम बर्दाश्त कर पाएगा क्या? तो ए और बी के बीच में बॉन्ड क्या होने लगे? टूटने लगे। बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। अभी बॉन्ड कंप्लीटली बना नहीं है, आंखों ही आंखों में चल रहा है। ठीक है, यहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं, यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे ही इस बात का पता डी को चला कि सी के बंधन तो कहीं और ही बनने लगे हैं, यहां पर भी बॉन्ड क्या होने लगे? टूटने लगे। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या होने लगे? बनने लगे। तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है। हाईएस्ट एनर्जी वाला स्टेज होता है ये इस तरह का। इस तरह की स्टेज का नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेज। और जैसे ही भाई साहब यहां पर ए और सी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़कर चला जाएगा और डी के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहां पे प्रोडक्ट बनेगा एससीबीडी। क्या बनेगा? तो बताइए, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना एक साथ हुआ है या अलग अलग हुआ है? एक साथ हुआ है। और इस स्टेज का नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेज। तो कहने का मतलब यह है कि जब सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उस रिएक्शन में जो है ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक्सोथर्मिक है या एंडो है? जब रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा प्रोडक्ट का कम होता है तो वो होता है एक्सो। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है, मगर इतना सा हमने यहां पर सीखा है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में ओनली क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है भाई, अब अगर यही कांड जो है मल्टीपल स्टेप में होता, एक से ज्यादा स्टेप में होता, तो कैसे होता? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि भाई साहब ए और बी का रिएक्शन सी और डी के साथ कराया, यहां प्रोडक्ट बना एसीबीडी। क्या बना? एसीबीडी। अब देखिए ये क्या है, माचिस या मैकेनिज्म? ओके, माचिस नहीं है, ये क्या है? मैकेनिज्म है। अब देखो भाई क्या हुआ होगा, बताओ ए और बी के बीच में बॉन्ड हवा में है या ऑर्बिटल में है? थैंक यू से है या इलेक्ट्रॉन से है? दोनों के बीच में मजबूत बंधन बना है क्योंकि दोनों के बीच का बॉन्ड सिग्मा है। क्या है ये? एक दिन जो है बी का दिमाग खराब और बी इलेक्ट्रॉन लेकर फरार। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर फरार, एक कुछ जब तक कुछ समझ पाता उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। एरो समझ में आया या नहीं आया? तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये एक कुछ समझ पा रहा है, उससे पहले ही बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। क्या ए के साथ धोखा हुआ है क्या? और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। तो भाई साहब इस ए पॉजिटिव ने एक दिन जो है चौराहे पर सीडी को देखा। किसको देखा? सीडी को। दोनों सॉफ्टी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? शेयरिंग बेसिस पर। किस पे खा रहे थे? शेयरिंग बेसिस पर। तो जैसे ही ए ने सीडी को सॉफ्टी खाते हुए देखा, उसे वो दिन याद आ गए जब वो भी सॉफ्टी खाया करता था। तो भाई साहब खून खोलेगा नहीं खोलेगा आदमी का? तो भाई इसने जैसे ही ए ने सीडी को देखा, पता नहीं क्या ए ने सी से क्या बोला, पर्सनल टॉक था, ए सी का बॉन्ड बन गया और डी बेल्ला हो गया। ठीक है, समझ गए क्या हुआ है? इसने तो सॉफ्टी खाते हुए देखा, यहां पर इसके करीब गया, पता नहीं क्या बोला, मगर सी इलेक्ट्रॉन लेकर फरार और इसके साथ बॉन्ड बन गया। ये बेचारा डी क्या बन गया? पॉजिटिव। इस डी को आज तक समझ में नहीं आया सॉफ्टी के पैसे कौन देगा। ठीक है, अब भाई साहब बी नेगेटिव और डी पॉजिटिव एक दिन फिर चौपाटी पर मिले। कहां मिले? चौपाटी पर। क्या दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई साहब यहां पर डी ने बोला चलिए ठीक है बॉन्ड बनाते हैं। सही है या गलत है? एरो सही है या गलत है? तो यहां पर भाई साहब ये वाला एरो सही है या गलत है? अब बता दो एरो सही है या गलत है? एरो सही है या गलत है? अब बताइए एरो सही है या गलत है? अच्छा, ये जो कांड हुआ है प्रोडक्ट बनने का एसीबीडी, मल्टीपल स्टेप हुआ है या सिंगल स्टेप?
मल्टीपल कैसे? पहले इनके बंधन टूट चुके थे, उसके बाद एक को कोई यहां पर मिला था, फिर इसने बंधन तोड़वाए और फिर जाके आगे रिएक्शन हुई। मतलब रिएक्शन कैसा था? मल्टीपल स्टेप। और मल्टीपल स्टेप आप कैसे पहचानेंगे? जो ये कैटाइन एनाइन बनते हैं, इन पार्टिकल को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। मतलब मल्टीपल स्टेप में इंटरमीडिएट बनते हैं, मगर सिंगल स्टेप में ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए, अगर हम इसको यहां पर फाइंड करें तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी और ये टीएस है, ये टीएस है, ये टीएस है। दो ट्रांजिशन स्टेज के बीच के स्टेज का नाम क्या है? इंटरमीडिएट। दो ट्रांजिशन स्टेज के बीच के स्टेज का नाम क्या है? इंटरमीडिएट। बताओ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है? इंटरमीडिएट। अगर ट्रांजिशन स्टेट 4 होती तो इंटरमीडिएट, मतलब जितनी ट्रांजिशन उससे एक कम क्या होता है? इंटरमीडिएट। अगर भाई साहब इंटरमीडिएट 5 होते तो ट्रांजिशन स्टेट 4। अगर इंटरमीडिएट 7 होते तो ट्रांजिशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन स्टेट 11 तो इंटरमीडिएट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सो या एंडो। ग्राफ देखो, सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप या मल्टीपल स्टेप। क्या दोनों ग्राफ में समझ में आ रहा है क्या? बताइए, क्या ये सिंगल स्टेप एक्सोथर्मिक है क्या? क्या ये मल्टीपल स्टेप एक्सोथर्मिक है क्या? पहचान लोगे? तो फाइनली मैंने ये बताया क्यों? मैं आपको इतना सा बताना चाहता था कि मल्टीपल स्टेप में इंटरमीडिएट बनते हैं, मगर सिंगल स्टेप में इंटरमीडिएट्स नहीं बनते। ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। और यहां दोनों ही बनते हैं। तो इंटरमीडिएट एक ऐसा पार्टिकल जो रिएक्शन के बीच में बनता है, और जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ये पार्टिकल खत्म हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। एक ऐसा पार्टिकल जो रिएक्शन के बीच में बनता है, जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ये पार्टिकल समाप्त हो जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो भाई साहब, इंटरमीडिएट वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहानी यहां पर डिस्कस की गई, अदरवाइज अभी कोई काम नहीं है इस कहानी का। छापिए।
डन। छाप लिया? तो हेडिंग लिखें आप इंटरमीडिएट्स। तो ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के अंदर दो तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, या तो सिंगल स्टेप या फिर मल्टीपल स्टेप। ठीक है, अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप होती है तो उसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अब वो इंटरमीडिएट्स क्या क्या बन सकते हैं? या तो रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कार्बोकैटाइन बनेगा, लिखते चलो आप मेरे साथ, या फिर जो है रिएक्शन में कार्ब एनाइन बनेगा जब भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, या फिर रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, या फिर रिएक्शन में जो है कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, या फिर रिएक्शन में जो है नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा, या फिर रिएक्शन में जो है बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से टोटल 6 टाइप के इंटरमीडिएट्स देखने को मिलेंगे: कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोएनाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, और हम एंटर कर जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जीओसी फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल की क्लास मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं यहां पर। ठीक है, टोटल टारगेट रखेंगे कि 2 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर पूरा जीओसी बोल के खत्म करेंगे। पूरा जीओसी फर्स्ट कितने मिनट में? 1.5 मिनट या 2 मिनट। स्टार्टिंग में हो सकता है 2.5 मिनट लगे, मगर वो 1.5 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी जो है टाइम कम से कम होता चला जाएगा। जैसे अपन रिवीजन करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम में ज्यादा टाइम, सेकंड में और, थर्ड में और फोर्थ में और एग्जाम के एक दिन पहले तो शटाशट खत्म हो जाता है। अगर वो एग्जाम के एक दिन पहले जिस तरह से खत्म करा, वो पूरे साल भर वैसे खत्म होने लगता, तो फिर कौन हमारा सिलेक्शन रोक सकता है? तो भाई नारा याद कराया था, याद है नारा? नो कार्बोक्सिलेट, नो नो 321 CD3CS3 321। नफरान वाला ऑर्डर याद है? सुना दो। नफरान, ऋतिक, नहीरालाल, नौमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। याद रहेगा? अच्छा, क्या H2PD बेरियम सल्फेट का नाम सुना है क्या? क्या है? मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड हलाइड को क्या बनाता है? एलडीआई। एसिड हलाइड को क्या बनाएगा? एलडीआई। H3PO2 का नाम सुना है क्या? बीडीसी को क्या बनाता है? बेंजीन। याद रहेगा? ZnHDHCl नाम सुना है क्या? क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। सोडियम बोरोहाइड्रेट का नाम सुना है क्या? एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनेगा? अल्कोहल। स्टैगर्ड बनाओगे, इक्लिप्स बनाएंगे? गॉसियन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर्ड। 2 बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल में, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, राखी राखी में रिलेशन, राखी सावंत में रिलेशन, राखी राखी में रिलेशन, कौन सा? डेंटिकल। ऊपर ऊपर नीचे ग्रुप सेम, ऊपर नीचे ग्रुप सेम, ऊपर राखी नीचे राखी मीजो होगा, ऊपर राखी नीचे राखी मीजो होगा। राखी सावंत रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर। क्लियर और नॉट क्लियर? धन्यवाद, जय हिंद।